हेलो गाइस, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? मैं तो भाई साहब अच्छा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी अच्छे ही होंगे। तो चलिए देर न करते हुए सीधा टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है ढोंग ढकोसला, आडंबर, अंधविश्वास। दोस्तों, कुछ कहने के पहले मैं आप लोग को एक कहानी सुना देता हूं ढोंग ढकोसला के ऊपर। तो कहानी दोस्तों इस प्रकार है कि एक गांव में एक असलम बाबा नाम के एक बाबा रहते थे, बहुत बड़ा बाबा थे। उनको सात आसमानों के ऊपर भी दिखता था कि सात आसमान के ऊपर क्या हो रहा है, वो भी उनको दिखता था। उस एरिया में और गांव में जितना भी बच्चों की तबीयत खराब होता था, सबके झाड़ फूक करना, यानी उस एरिया में वो माना हुआ हस्ती थे, माना हुआ बाबा थे। उनका नाम था बाबा असलम। एक बार क्या हुआ कि एक गांव में बुढ़िया रहती थी। तो बुढ़िया ने सोची कि चलो आज बाबा की परीक्षा ले लेता हूं, ये बाबा सही में बाबा हैं कि ढोंगी हैं या ढोंग ढकोसला करते हैं। बुढ़िया को कुछ ऐसा दिल में आया बात कि वो बाबा को परीक्षा लेने के लिए सोच गई। तो एक दिन बुढ़िया ने बाबा को, असलम बाबा को, अपने घर पे खाने की दावत दी। बोली, बाबा आज शाम का खाना मेरे यहाँ आपको खाना होगा। क्योंकि बाबा को डेली प्रतिदिन कहीं ना कहीं दावत तो रहता ही था, क्योंकि उस एरिया में उनकी बहुत मान्यता थी। लोग बहुत मानते थे उनको, बहुत इज्जत करते थे। तो बुढ़िया ने बाबा से बोला, बाबा आज मेरे यहाँ शाम का भोजन का दावत है। बाबा ने हामी भर ली। अब शाम को बाबा पहुंच गए बुढ़िया के यहाँ। बाबा खाने में बैठ गए। बुढ़िया खाना लेकर आई तो उसमें वो बुढ़िया क्या की कि नीचे थाली में मुर्गा और सालन नीचे रख दी और ऊपर से चावल रख दी और बाबा को ले जाकर परोस के दे आई। दे करके फिर रसोई के अंदर चली गई। उसके बाद बाबा कुछ देर देखे अपने थाली को, देख रहे हैं तो उसमें केवल खाली चावल है। बाबा एक दो आवाज बूढ़ी अम्मा को लगाए, अरे अम्मा कहाँ चली गई, अरे माँ कहाँ चली गई। लेकिन बुढ़िया ने जानबूझ करके अनसुना कर दिया। उसके बाद बाबा चिल्लाकर बोले कि बुआ, दादी या जो भी कहना था, चिल्ला करके बोले हो कि अगर तुमको खाने का औकात नहीं था, खिलाने का हैसियत नहीं था, खिलाने का औकात नहीं था, तो तुमने मुझे दावत ही क्यों दी थी। बुढ़िया ने अंदर से डंडा लेकर आई। बोले, क्या हुआ बाबा? बाबा बोले, क्या हुआ, मैं खाली चावल ही खाता हूं। अरे इसमें कुछ ना अचार है, ना सालन है, ना सब्जी है, ना दाल है, कैसे मैं खाऊंगा। बुढ़िया बोली, अरे बाबा, तुमको सात आसमान की चीजें दिखाई पड़ता है, लेकिन इस चावल के अंदर सालन और मुर्गा पड़ा वो नहीं दिख रहा। सात आसमान के ऊपर तुम्हारा दिख रहा है क्या होता है, नहीं होता है। किसको कोड़े से मारना है, किसको अंगार में जलाते हैं, कैसे जलता है, वो सब तुमको दिखता है। लेकिन यहीं पे थाली के नीचे, चावल के नीचे मुर्गा और सालन पड़ा है, वो नहीं दिख रहा। दो डंडा खींच के लगाई बाबा को। अब बाबा नौ उठ के भाग लिए। बाबा ने 9 2 11 हो लिए। तो दोस्तों, ऐसी ऐसी कहानियां हमारे समाज में घटती रहती है। और ये कोई पौराणिक कथा नहीं है दोस्तों, एक काल्पनिक कथा नहीं है। ऐसी घटना बिल्कुल घट चुकी है। ये असंभव नहीं है, नामुमकिन नहीं है। ऐसा आप भी सोचेंगे दिल के अंदर तो लगेगा कि हाँ ऐसा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी कहानियां मैं एक और आपको सुनाता हूं। वो कहानी नहीं हो तो हकीकत, वो हर गांव गांव में करीब करीब होता है। आप देखे होंगे कि गांव में लोग धोती पहन करके, दूध गर्म करके, दूध जब उबलता रहता है उसमें भाप भी फेंक रहा है, खौल रहा है दूध, और धोती पहन के नंगे बदन उस दूध से लोग नहा लेते। लोग नहीं, वो बाबा नहा लेता है।
अब इतनी भीड़ रहती है उन, और नहाने के बाद उसकी इतनी वाहवाही होती है, लोग सोचते हैं वाकई यार इसके पास बाबा है, इसके पास कोई हस्ती है। उसका आदर जो है उस गांव में, उस देहात में, उस कस्बे में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है तो उसमें कुछ भी नहीं है। आपको बताता हूं, एक केमिकल आता है जिसका नाम है कैल्शियम कार्बेट। कैल्शियम कार्बेट एक गैस आता है, अगर आप किसी दूध में, कोई भी पेय पदार्थ में आप डाल दीजिए, तो जैसे दूध उबलता है गर्म होके ना, जैसे दूध में भाप फेंक रहा हो, झाग फेंक रहा हो, सेम टू सेम वैसे ही 2-4 बूंद उसमें डाल दीजिए, होने लगेगा। वो बाबा से केवल इतना बोलिए कि दूध गर्म करके मैं तुमको ऊपर से डाल रहा हूं या डाल रही हूं, तो बाबा कभी जिंदगी में नहीं नहाएगा दूध से। ये मैं चैलेंज देता हूं, लिख के देता हूं। अरे भैया ये कोई आबा बाबा नहीं है, सब चुतिया बनाने का, बेवकूफ बनाने का सब धंधा है बाबाओं का। तो खास करके उन लोगों को मैसेज देना चाहता हूं मैं, और संदेश देना चाहता हूं कि एक गांव में करीब करीब साल में एक बार होता है, जो मैं बता रहा हूं दूध से नहाने वाली कहानी, ये हकीकत है। हमारे गांव में भी ऐसा होता है। मैं जब से उन लोगों को बताया वो छोड़ दिए, उनका छूट गया, इज्जत होना सब होना, ढोंग ढकोला वो पकड़े गए। ऐसे ही चल रहा था मामला। चूंकि मैं बंबई में रहता था, वहां से जब आया तो मैं देखा, मैं भी बोला यार तो बहुत बड़ी बात है, गर्म दूध से नहा लेना और उसका एक बाल भी न जले, ये बहुत बड़ी बात है कि नहीं है? लेकिन बाद में हमको एक चीज मालूम पड़ा कि एक केमिकल आता है कैल्शियम कार्बेट, जिसको डाल देने से दूध एकदम ठंडा रहेगा, गर्म रहेगा ही नहीं, कोई भी नहा सकता है दूध से। तो मैं उस बाबा को बोला कि एक बाबा काम करो, तुम्हारे अंदर अगर हस्ती है, तुम्हारे अंदर अगर कोई बाबा है, तुम्हारे अंदर कोई बड़ी पावर, बहुत बड़ा शक्ति है, तो दूध मैं गर्म करके देता हूं आग पर, और उस दूध से नहाओ। तो नहीं नहाया, पीछे हट गए। उसी दिन से मैं करामात पूरे गांव में बता दिया, पूरे एरिया में वो चीज बंद हो गई। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब यह है कि ऐसी ऐसी कहानियां, ऐसी ऐसी ढोंग ढकोसला आज हमारे समाज में, हमारे देश में बहुत फल फूल रहा है, और ज्यादातर उनको फलने फूलने में हमारी मदद होती है, आपकी मदद होती है। इसके वजह से उन लोग जो है से हमारे ऊपर हावी रहते हैं। अरे बहुत ऐसे कहानियां हैं भाई, एक दो नहीं है। तो लोगों को खास करके मैं मैसेज देना चाहता हूं कि ऐसी ढोंगी बाबाओं से सावधान हो जाएं और सतर्क रहें। एक चीज मैं और आपको बता देना चाहता हूं, ये बाबाओं लोग का चमत्कार कभी करोड़पति अरबपति के घर में नहीं होता, देखे होंगे आप। चाहे तो एकदम गरीब खानदान का आदमी होगा वो करेगा, नहीं तो मीडियम क्लास का। ये सब टोटल के टोटल कमाने खाने का जरिया है, बाकी कुछ इसको हकीकत से लेना देना नहीं दोस्तों। इसमें कड़ू जरा सा रत्ती भर सच्चाई नहीं है। दुनिया को मैं मैसेज देना चाहता हूं, संदेश देना चाहता हूं कि ये सब ढोंग ढकोसला से बचे और अपना जीवन सुखपूर्वक बिताएं। तो दोस्तों चलते हैं, इस वीडियो को, इस कहानी को यही खत्म करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।